अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम एसएसएलसी कनाडा सेकंड लैंग्वेज का जो एक अहम पार्ट है जिससे हम आसानी से 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम एसएसएलसी सेकंड लैंग्वेज में अलंकारಗಳು का एक सवाल आपको ज़रूर आएगा जिससे आपको मुकम्मल 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अजीज़ तलबा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उससे आप अलंकार में अलग अलग जो पार्ट्स हैं, उपमेय, उपमान, उपमानवाचक, समन्वय और उसके लक्षण, ये तमाम पॉइंट्स को ऐड करते हुए आप उसमें अलंकार को पहचान कराना चाहिए। तो देखिए अजीज़ तलबा, आप हमारे प्लेलिस्ट में कन्नड़ा की प्लेलिस्ट बनाई गई है सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा की। उसमें सब्जेक्ट के तमाम लेसन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है। ग्रामर की वीडियोस हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी यहाँ पर सॉल्व किया गया। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक छोटा आइडेंटिफिकेशन देते हुए बताना चाहता हूँ। तो पहला रहा एक छोटा एक सेंटेंस है, कौन सा है? ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧೂವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ। ನೆಲದಮ್ಮ नववधूवंते काणुत्ताळे। देखिए जिस तलबा, यहाँ पर जो है, देखिए आप, यहाँ पर जो है अलंकार जो है उपमा अलंकार है। ये जो है उपमा अलंकार है। और उपमेय जो है नेलदम्म, ये जो है उपमेय है। साथ ही साथ उपमान जो है वो है नववधु, इसी में है, देखें, नववधु। अंते कंते तंते वो जो है उपमा वाचक। अंते कंते तंते जो है वो है उपमा वाचक। देखें, अलंकार जो है उपमा अलंकार में है ये सेंटेंस। उपमेय जो है नेलदम्म जो है उपमेय। उपमान जो है नववधु। नेक्स्ट उपवाचक अंते कंते तंते। नेक्स्ट समन्वय, इधर देखें, समन्वय। ಉಪಮೇಯವಾದ ನೆಲದಮ್ಮನನ್ನು उपमानवाद नववधुविಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ। यहाँ पर क्या है? नेलदम्मा को जो है उपमेय है, ये नेलदम्मा उपमेय है, उसे उपमानवाद जो है, उपमान कौन जो है यहाँ पर? नववधुविಗೆ क्या है? ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ, कंपेयर किया गया है। अंते ಎಂಬ उपमावाचक ಪದವಿದ್ದು ಕಾಣುವುದು देखना ಕಾಣುವುದು ಎಂಬ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು उपमालंकार ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು। इसे क्या है? उपमालंकार कर वो बोल सकते हैं। लक्षण, उसके लक्षण देखें। ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು उपमालंकार ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। एक जैसा दूसरे जैसा है बोल के बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए यहाँ पर उपमालंकार में क्या है? बताया गया है। तो ये जो है ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ, जैसा चांद जैसा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बेटे को किससे कंपेयर कर रहे हैं? चांद। फूल जैसी बेटी, तो बेटी को यहाँ पर फूल से कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ನೆಲದಮ್ಮ जो है नववधूवंते क्या है? ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ। तो ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು उपमालंकार ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह देखें अजीज तुलबा, एक जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप गौर कीजिए। देखिए, ಮೂಡಲ ಕುಣಿಗಲ ಕೆರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದು ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯ ಬಂದರೂ ಅದು उपमालंकार ಆಗಿರುತ್ತದೆ। अब ಮೂಡಲ ಕುಣಗಲ ಕೆರೆ जो पोयम है, उसमें जो भी एक सेंटेंस आते अलंकार के रिलेटेड आपको जो भी पूछेंगे वो है उपमालंकार। यहाँ पर देखें, मूडल कुणगल केरे जो है वो है पूरे पोयम में जो है उपमालंकार उसकी पोयम की एक एग्जाम्पल है। चलिए इसी सुबह देखें, सेकंड वन जो है, और एक सेकंड वन क्या है? सॉरी, इधर देखिए, पुट्टराजरू।
इधर देखें, पुट्टराजरू ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ सुमधुरवागी हाड़ुತ್ತಿದ್ದರು. यहाँ पर देखिए हम अलंकार जो है उपमा अलंकार है, ये भी उपमेय जो है पुट्टराजरू है, उपमेय है पुट्टराजू, उपमान जो है कोगिले, यहाँ पर कोगिले को जो है उपमान क्या है बताया गया है. उपमा वाचक जो है अंत्य कंते में बताया था, उपमा उपमा वाचक. समान धर्म जो है हाड़ुತ್ತಿದ್ದರು, हाड़ुತ್ತಿದ್ದರು जो है समान धर्म. देखिए पुट्टराजरू कोगिलेयंते, पुट्टराज जो है कोयल जैसी सुरीली आवाज से बोलते थे, गाते थे. देखिए समन्वय देखिए, उपमेयवाद पुट्टराजರನ್ನು उपमानवाद ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. यहाँ पर उपमेय कौन है, पुट्टराज है. उपमानवाद कौन है, कोयल है, कोगिले है. यहाँ पर होलिಸಲಾಗಿದೆ, कंपेयर कर रहे हैं. पुट्टराज को, पुट्टराज के जो गायक को, गीत को, सुर को कोयल से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं. अंत्य, अंत्य ಎಂಬ उपमावाचक पदविದ್ದು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. यहाँ पर ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು जो है उपमावाचक है. ಲಕ್ಷಣ देखें, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು उपमालंकार ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. बिल्कुल इसी तरह जो मैं पहले मिसाल दिया है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जो कंपेयर करने की चीज़ को यहाँ पर क्या है उपमालंकार क्या है कहा जाता है. नेक्स्ट देखें अजीज तुलबा, बिल्कुल इसी तरह नंबर 3, मगुविन मुख चंद्रनंते मनोहरवाಗಿದೆ. बच्चे का जो चेहरा है चांद जैसा खिला हुआ है, खूबसूरत है. तो बिल्कुल इसी तरह उपमेय जो है मगुविन मुख, ये जो है उपमेय मगुविन मुख. उपमान जो है यहाँ पर चंद्र, चंद्र मतलब चांद. उपमावाचक आप पढ़ चुके हैं, अंत्य कंते तंते. समान धर्म जो है मनोहरते, समन्वय जो है ಉಪಮೇಯವಾದ ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು उपमानवाद चंद्रನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. यहाँ पर बच्चे के चेहरे को चांद जैसा, बेटा मैं पहले बता चुका हूँ, चांद जैसा बेटा. तो बेटे के जो चेहरे को, बच्चे के जो चेहरे को है किससे कंपेयर कर रहे हैं, चांद से. तो लक्षण देखें, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. बिल्कुल इसी तरह मगुविನ मुख चंद्रनंते मनोहरवाಗಿದೆ. बच्चे का जो चेहरा है चांद जैसा खूबसूरत है, चांद जैसा खिला हुआ है. तो इसका मतलब आता है बिल्कुल इसी तरह अजीज तुलबा देखिए. और एक नंबर 4 जो है वनजमुखी, वनजमुखी. तो यहाँ पर उपमेय है वनज, उपमान मुख, समन्वय जो है ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಮನಜಕ್ಕೂ ಉಪಮಾನವಾದ ಮುಖಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವನಜ ಮತ್ತು ಮುಖಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ. ये कौन सा है, ये रूपकालंकार. देखें पहले समन्वय देखें, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ವನಜಕ್ಕೂ ಉಪಮಾನವಾದ ಮುಖಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲ, कोई फर्क नहीं है. ಇಲ್ಲಿ वनज ಮತ್ತು मुखी ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. यहाँ पर वनज और मुखी ये अलग अलग नहीं है कर बता रहे हैं. इसलिए ये कौन सा है, रूपकालंकार. ये रूपकालंकार में क्या है शामिल होता है. लक्षण देखिए, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ, यहाँ पर एक चीज़ दूसरे चीज़ जैसी होती है भी बोले बिना ಹೋಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆರಡು ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. नेक्स्ट नंबर 5, नाड़ नरी. नंबर 5 नाड़ नरी. देखिए नाड़ नरी में क्या है,
उपमेय नाड़ जो है, उपमान नरी, उपमेय नाड़ उपमान ನರಿ ಸಮನ್ವಯ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ನಾಡಕ್ಕೂ ಉಪಮಾನವಾದ ನರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ನಾಡ और नरी को यहाँ पर कुछ भी भेद फर्क नहीं है. ನಾಡನು ಮತ್ತು ನರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. यहाँ पर नाड़ और नरी को अलग अलग बोल के नहीं कहा गया है. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ. इस वजह से ये कौन सा अलंकार है? ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ है. लक्षण देखें इसके. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ, एक चीज दूसरे चीज जैसी है बिना बोले, ಹೋಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆರಡು ಒಂದೇ, जो दो कहा गया वो दोनों भी एक ही हैं कहने के लिए यहाँ पर ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह नंबर 6 देखें अजीज तुलबा. बल बलगडलु, बलगडलु उपमेय. बल मतलब सैन्य, सिपाही, फौज. उपमान ಕಡಲು, ಉಪಮಾನ ಕಡಲು, ಬಲಗಡಲು. ಸಮನ್ವಯ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಬಲಕ್ಕೂ ಉಪಮಾನವಾದ ಕಡಲಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಲನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. यहाँ पर बल और कड़ल को क्या है अलग अलग बोलकर क्या है नहीं कहा गया है. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ. इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ कहा गया है. ಲಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ, ಹೋಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆರಡು ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಉದಾಹರಣೆ. ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲ ಅರಳಿತು. सीतिय मुख कमल अरಳಿತು. उपमान कमल है यहाँ पर. उपमेय सीतिय मुख, किसका? सीतिय मुख. अलंकार रूप का अलंकार. ये भी रूप से, चेहरे से क्या तशबीह दी गई है, बताया गया है. देखिए समन्वय देखें. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಕಮಲಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸದೆ ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು रूपकालंकारवागुತ್ತದೆ. यहाँ पर सीते का जो चेहरा है एक कमल से क्या है तशबीह दिया है, कमल से क्या है यहाँ पर कंपेयर किया गया है. इसलिए यहाँ पर वो सीते का चेहरा और कमल अलग अलग नहीं है, वो दोनों भी क्या है एक ही है बोल के यहाँ पर रहने की वजह से यहाँ पर रूपकालंकार क्या है कहा गया है. देखिए लक्षण. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಹೋಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. नेक्स्ट यहाँ देखिए संधि के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है. शत्व संधि मनस प्लस शुद्धि, मन शुद्धि. अनुनासिक संधि दिक प्लस नाग, दिग्नाग. सत चित्र, सचित्र. षट मास, षटमास. जगत ज्योति, जगत ज्योति. चित मूल, चिन्मूल. यहाँ पर क्या है संधि के बारे में बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल अजीज तुलबा. ये जो अलंकार है आपको मुकम्मल 3 मार्क्स से एक सवाल यहाँ पर आने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 3 मार्क्स. बहुत इजी से आप रूपकालंकार और को आप पहचान सकते हैं, उपमालंकार को आप पहचान सकते हैं. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर आप आसानी से 3 मार्क्स यहाँ पर हासिल कर सकते हैं. अजीज तुलबा नेक्स्ट अगले वीडियो में हम कनाडा के जो आरसी हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जिससे हम आसानी से 15 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल वीडियो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू.